Praise the Lord. मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार लाइव वीडियो करने के लिए प्रभु ने अवसर दे दिया। प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए, उसकी महिमा को और भी गहराई से अपनाने के लिए, अनुभव करने के लिए आया मैं समाराधना के लिए। हालेलुया यीशुआ पवित्र कर
के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर, हम तेरा स्वागत करते राजा, हम तेरा स्वागत करते राजा। पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करें। फिर से एक और बार तेरे सानिध्य में आने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए तूने एक सुंदर अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। जहाँ लोग तेरे नाम से इकट्ठा होता है, उनके मध्य में उतरने वाला उस वादा को आज फिर से एक और बार ये सुबह का समय है, प्रभु हमारा बीच में उतर कर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस वीडियो को प्रभु अपने अपने घरों में बैठकर देखने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवनों में, उनके घर में, उनके परिवारों में प्रभु तू उतर कर आने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरी महिमा के तेजस में परमेश्वर एक विश्वासी लोग इन दिनों में बढ़ने के लिए तो अवसर देता राजा। तेरी महिमा में प्रभु हमेशा बने रहने के लिए एक एक व्यक्तियों का जीवनों में तू कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। पिता की महिमा में बने रहने के लिए, पिता की सानिध्य में बने रहने के लिए, पिता की महिमा में बने रहने के लिए हर एक व्यक्तियों के जीवन में, हर एक व्यक्तियों के जीवनों में स्वर्ग इन दिनों में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। अंतिम दिनों की उस महिमाओं में प्रभु एक एक लोग प्रवेश करने के लिए स्वर्ग इन दिनों में एक एक व्यक्तियों को तैयार करने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर राजा, हम प्रभु संगति में नहीं है तो भी परमेश्वर, कलीसिया प्रभु परमेश्वर खुला नहीं है तो भी प्रभु परमेश्वर व्यक्ति लोग स्वयं प्रभु तेरा साथ प्रभु बैठते 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 उस महिमा में आने के लिए व्यक्तियों के जीवनों में तो कार्य करना प्रभु। अंतिम दिनों में शैतान कार्य करके परमेश्वर को वाग्दत्त से दूर करने के लिए एक एक व्यक्तियों का परिवारों में, जीवनों में कार्य करने के लिए कोशिश करने वाले सारी अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते राजा। तेरी महिमा में बने रहने के लिए व्यक्तियों का परिवारों में, जीवनों में स्वर्ग कार्य करने के लिए प्रार्थना करते राजा। दीजिए प्रभु, तू कार्य कर दीजिए परमेश्वर, तू कार्य कर दीजिए राजा। तेरी महिमा, तेरी कृपा सदैव हमारे ऊपर बने रहने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर हमारी हर एक अवस्था को तू जानता है, हर एक बातों को तू जानता है परमेश्वर, लोगों के हर एक बातों को तू जानता है। तो हमारे इज्जत से कार्य करने के लिए हमारी आशा केवल तेरी और है परमेश्वर। हमारी आशाओं को कदापि प्रभु परमेश्वर टूटने के लिए देना नहीं प्रभु। उस विश्वास में आशा के साथ विश्वास कर कर तेरी महिमा को इन दिनों में देखने के लिए तो हमें अवसर देना। आज का इस आराधना को, इस वर्शिप को तू आशीष करना पड़ेगा। आगे का हमारा हर एक तेरे पवित्र हाथों में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर मेरे पिता, आमीन। हालेलुया।
सारे लोगों के ऊपर तुम्हें शक्ति का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरे हमें अंतिम दिनों की अभिषेक। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें शक्ति का है ये समय, पवित्र आत्मा से भरे हमें। अधिकार की वाणी तुम्हें पवित्र आत्मा ने अभिषेक करो। सूखी घंटियों की तरह बड़ी सेना को चलते देखो। अधिकार की वाणी तुम्हें पवित्र आत्मा में अभिषेक करो। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान तेजा, जो का तूफान निकाले गया, नदियाँ तौर पे हम पर बहा। ओ अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान तेजा, जो का तूफान निकाले गया, नदियाँ तौर पे हम पर बहा।
नजर जाए वहाँ पे स्तुति हो जहाँ में नजर जाए वहाँ पे स्तुति हो जहाँ में नजर जाए
परमेश्वर की करुणा सदैव हमारे ऊपर बने रहने के लिए आए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करते हैं। इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तलक संभाला हुआ परमेश्वर, उसकी महिमाओं में हमें प्रतिदिन चला कर उसकी तेजस में बढ़ने के लिए हमें मौका देने के लिए इस हर एक लॉकडाउन की बातों को प्रभु अनुभव करके पहले से बढ़कर कलिशा इकट्ठा होकर एक ही आत्मा में, एक ही महिमा में उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रभु एक और अवसर इन दिनों में हमें देने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे हर एक जरूरतों, हर एक बातों को, हमारे हर एक आत्मिक विषयों को प्रभु इन दिनों में बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करें। आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया उस बातों के लिए सही आगे का हर एक वचन का शुश्रूषा, हर एक बात को उस पिता के हाथों में सौंपते इस समय परमेश्वर का दास बोल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हफ्ता का पहला दिन परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने हमें अवसर दिया प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इतना तक परमेश्वर ये मिनिस्ट्री को आपने याद रखा प्रभु जी, इतना तक हमारे मिनिस्ट्री को तूने परमेश्वर संभाला और आशीष किया प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। पवित्र केवल आप है प्रभु, महिमा का योग्य केवल आप है परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम हमारा सिर को झुकाते हुए हम आपके चरणों में आ रहे परमेश्वर, हमारे एक पापों को क्षमा करके आपका पवित्र लहू का द्वारा धो के आप शुद्ध करके आपकी पवित्रताई की गहराई में आप हमें लेके चलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आराधना के द्वारा प्रभु जी आपका चरणों में परमेश्वर आपकी महिमा करने का तूने अवसर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वीडियो के सामने बैठकर परमेश्वर तेरी हमें उपस्थिति को अनुभव करने वाले हर एक तेरे जन को आप और भी आशीष के साथ चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमें वीडियो के द्वारा प्रभु जी हमें पवित्र आत्मा तेरे वचन को, तेरे सानिध्य को प्रभु, तेरी आराधना को, उपस्थिति को प्रभु हमें तेरे लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु हमें परमेश्वर तेरे दासों को दिया हुए मौका के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा आज आपके लोगों से आप बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन से बातें करने वाला परमेश्वर आपकी हमें परमेश्वर प्रिय दास को भी मैं आपका हाथों में समर्पण करते हैं। हमें पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण उनको पर होने दे प्रभु जी, उनका होठों के द्वारा आपका शब्दों को आप आज सुनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन केवल सुनने वाला नहीं, वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाला एक एक व्यक्तित्व हमें बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन परमेश्वर हमें दास सुनाने के समय में अपना अपना घर में बैठकर हमें सुनने वाला लोगों का जीवन में आपकी हमें छुटकारा, आपके नियंत्रण एक एक व्यक्ति को पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को आप संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कष्ट, मुसीबत, परेशानी, रोग में रहने वाले लोगों को आप चंगाई, छुटकारा देकर आप चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक आमेन लोगों का विरोध में काम करने वाला सारे अंधकार की शक्तियों को, अंधकार की योजनाओं को, अंधकार की युक्तियों का भांग कर हर एक अंधकार की सामर्थ को डांट कर हमें एक एक परिवार के अंदर से चला जाने के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपकी सानिध्य एक एक परिवार के अंदर आमेन रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका नियंत्रण होने दे, आपने इसे किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। महिमा गौर आदर में आपको देते प्रभु, प्रार्थना सुना उत्तर दिए इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो मेरे स्वर्ग के पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो आज इस माध्यम के जरिए और यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के बहुमूल्य वचन के सामने अपने आप को नम्र करने वाले हर एक दिलों से परमेश्वर की बहुमूल्य आत्मा आज आप सबसे बातचीत करने के लिए हम सब अपने आप को सौंपेंगे। परमेश्वर के बिछाए गए स्थान पर, परमेश्वर के द्वारा बिछाए गए व्यवस्था पर, परमेश्वर ले चलाने वाली अवस्थाओं पर हमसे बात करने वाले जीवित खुदावन की सेवकाई हम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात को गौर से समझें। अक्सर परमेश्वर हमसे बात करने वाले तरीकों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। वचन वो मार्ग है जिसके जरिए परमेश्वर हमें लौटाता है। दाऊद वचन संहिता लिखते वक्त
51 पर ऐसा कहता है, मुझे यथास्थापित कर परमेश्वर, यथास्थापित कर। पाप केवल कुछ कर्मों पर सीमित नहीं होती है। पाप वो सब है जो हमें अपने लक्ष्य से, परमेश्वर द्वारा रखी गई लक्ष्य से हमें अलग करने के लिए काम करता है या फिर हम पर काम लेता है। वो सब कुछ पाप की श्रेणी पर वचन हमें सिखाता है। इसलिए हमारी अवस्थाओं से बढ़कर हमारे परमेश्वर के नजरिए से परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है या फिर हमारे ध्यान को कहाँ खींचना चाहता है, इस बात की ओर हमें अपने दिल को लगाना है। हमारी अवस्था हमसे बहुत कुछ कह रही है, हमारे हालात हमसे कहने के लिए बहुत कुछ है। शायद वार्तालाप करने बैठे तो आयुब के समान बैठकर घंटों भर करीबन बहुत सारे अध्याय हम रचित कर सकते हैं जिस पर हमें सवालों का जवाब ना मिले। फिर भी आखिरी कुछ अध्यायों पर जब परमेश्वर खुद उतरकर आयुब से जब बात करने लगता है, आयुब को अपनी चुप्पी रखनी पड़ती है। कई अध्याय आयुब और दोस्तों ने मिलकर वहां पर बात करने की कोशिश की तो भी उस भागों को यदि आपने पढ़ के देखा हो तो आपने ये बात ध्यान दी होगी, कुछ ही अध्यायों पर सारे सवालों के जवाब को परमेश्वर समेट लेता है। परमेश्वर से निकलने वाली बातें वैसी होती है, हमारी अवस्थाओं से भी बढ़कर परमेश्वर एक आत्मिक तट पर हमें खड़े रखवाने के लिए परमेश्वर से मुख से निकलने वाले वचन हमें बल देती है। इसलिए वचन हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही बहुमूल्य अहम हिस्सा बन जाता है। इसलिए आज के मनन के लिए यूदा की पत्रिका उसके 10 और 11वें वाक्य को हम जरा मनन करेंगे। यूदा की पत्रिका उसका 10 और 11। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनका बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। जो वचन हमने आज पढ़ के सुना, यूदा बहुत ही छोटा एक पत्रिका है नए नियम पर। करीबन 20 से ज़्यादा वाक्यों के साथ समेटे गए इस अध्याय को अगर आप पढ़ने जाते हो, एक एक वाक्यों के अंदर, एक एक शब्दों के अंदर करीबन 10 घंटों पर प्रचार कर सकते हैं। उतना बड़ा मर्म परमेश्वर ने इस वचन के इस अध्याय के अंदर प्रभु ने छुपा के रखा है। जब वचन आपके सामने पेशी की जा रही है, परमेश्वर इससे कुछ ना कुछ तो जरूर बात करना चाहता है। जरा उसका 10वां वाक्य एक बार जरा पढ़ के सुनाओगे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। इंसान अपने आप को, आत्मिक लोग अपने आप को नष्ट करने वाली एक अनुभव को परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें कहता है। जो बात वो जानते नहीं है उस पर टिप्पणी तो देते ही हैं। दूसरी बात, टिप्पणी देते वक्त केवल पशुओं समान नेचुरल सेंसस में जाकर, मतलब प्राकृतिक रूप पर जाकर उन बातों पर जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कारण लोग क्या हो जाते हैं, वचन क्या कहते हैं, वो लोग खुद को क्या कर रहे हैं, नाश करते हैं। वचन कहता है, बात ऐसी नहीं है कि उन्होंने टिप्पणी दे दी, वहां तक रुकी नहीं जाती बात। वचन कहता है केवल टिप्पणी नहीं दे रहे वो लोग इतने तक गिर जा रहे हैं कि अपने प्राकृतिक शारीरिक अवस्थाओं के अनुसार बातों को अपने अंदर लेकर उसके लिए टिप्पणी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कारण वो लोग नाश हो जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जो बात हमें मालूम नहीं, जिस बात की हमें समझ नहीं, उस बात पर हम टिप्पणी देने पर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? बहुत बड़े खतरे की ओर परमेश्वर का वचन हमें इशारा दे रहा है। खुद को नाश कर देते हैं। क्यों? जब लगातार हम अपनी टिप्पणी
टेस्टिमनी देते देते जा रहे हैं, उसके पीछे हम अपने अंदर से निकलने वाली प्राकृतिक गुणों के अनुसार जब जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, अक्सर कलीसियाएं, परिवारें, विश्वासी समूह जिंदगी पर गिरते जा रहे हैं। बात परमेश्वर की नहीं, बात हमसे निकलने वाली टिप्पणियों के बारे में बताई की जा रही है। जो बात हमें नहीं मालूम, जो बात पर हमें चुप्पी बरतनी चाहिए, उन सब बातों के लिए आज विश्वासी समूह को लगता है हमारे पास जवाब होना चाहिए। उसके ऊपर वाले वाक्यों को अगर आप पढ़ते हो तो वचन ऐसा कहता है, मूसा के मरे हुए मृत शरीर को लेके जब शैतान वाद कर रहा था, खुद परमेश्वर का प्रधान दूत उसने क्या किया? चुप्पी बरती। मतलब कुछ कुछ जगहों पर चुप्पी बरतना परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है। हम उस बात को अपनी अधीनता पर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़े गड्ढे की ओर विश्वासी समूह इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अज्ञानता आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी कीमत बन सकती है। इस काल पर व्यापार होने वाली अंधकार की शक्ति, द स्पिरिट ऑफ दिस एज किस तरीके पर काम कर रही है, मैं साबित करना चाहता हूं मेरे समय के अंदर। क्योंकि हम पढ़ेंगे वचन तो जरूर हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे हमें क्या लेना है, इसको प्रायोगिक तट पर, प्रैक्टिकल रेलम पर कैसे इसको प्रायोगिक करना है, ये बात हमें परमेश्वर से स्वीकार करना पड़ेगा। इग्नोरेंस, अज्ञानता बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए उसका 11वां वाक्य सिस्टर एक बार पढ़ के सहायता करोगे? उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। बस मैं सिर्फ 2 भागों को आज छूना चाहूंगा जो परमेश्वर ने मुझे मेरे दिल पर डाल के दिया आपसे कहने के लिए। एक, वो लोग काईन के चाल पर चले। 2, वो लोग बिलाम की मजदूरी के लिए अनुसार चलने वाले चालों का प्रदर्शन किया। अजीजों, कोरोना चल रहा है, लेकिन इस कोरोना का पीछे विश्वासी समूह के अंदर धक्कल अंदाजी कर 2 प्रकार की आत्मा काम कर रही है, जिसके ओर परमेश्वर ने मेरी आंख को खोला, इसलिए मैं पेश करना चाहता हूं। एक, काईन के मार्ग पर ले चलाने के लिए कोशिश करने वाली काईन या मंडल की आत्मा। नंबर 2, बिलेयाम में धोखेपन की ओर, मजदूरी की ओर दिखाकर बिलेयामी वंचना की ओर हमें वंचित करने के लिए व्यापार करने वाली दूसरी शक्ति। छोटी मोटी नहीं है ये बात। काईनी मंडल क्या है अगर जानना है तो उत्पत्ति के किताब के 4 अध्याय पर जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप वचन बनने वाले हो, अगर प्रचार सुना है, आपको जरूर इस बात का एहसास होगा। 2 भाई अपनी जिंदगी के मेहनत से लिए गए अनुभवों को परमेश्वर के सन्निधि पर अर्पण करने के लिए जब आ जाते हैं, एक की बलि पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, दूसरे की बलि पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। पास्टर, इसमें हमें विश्वासी समूह को सीखने के लिए क्या है? वही पर ही तो बात है। काईन मंडल विश्वासियों, तुझे तेरे विश्वासियों के साथ के फेलोशिप को, तुझे तेरे साथ चारपाई पर बैठने वाले विश्वासी के साथ के संगति के बीच में दरार पैदा करता है। मैं वापस दोहराता हूं उस बात को। काईन या मंडल या फिर काईन का स्वभाव यदि विश्वासियों के अंदर आ जाता है तो तेरे ही साथ चारपाई पर बैठकर आराधना करने वाले
विश्वासी समूहों के साथ संगति की गहराई की अनुभवों को स्वीकार करने के लिए तुझे अयोग्य कर देता है। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया संगति, इंग्लिश में फेलोशिप, मैंने सोशलाइज शब्द नहीं इस्तेमाल किया। आजकल चर्च बहुत सोशलाइज कर रहे हैं, एक साथ जाएंगे, पिएंगे, खाएंगे। मैं सोशलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फेलोशिप की बात कर रहा हूं। वही फेलोशिप जो परमेश्वर ने मूसा द्वारा तंबू बनाते वक्त 50 खंभों के द्वारा पवित्र और परमेश्वर के उस संदूक को बांधने के लिए, समेटने के लिए जो रखा था, उस अनुभव की संगति की बात मैं कर रहा हूं। यदि तुम में से कोई बलहीन है तो उसको बल देने के लिए उतरने वाले आत्मिक अनुभव को वो दिखाता है। परमेश्वर जब कायीन से कहता है, यदि आप उत्पत्ति 4 पढ़ के देखते हो, वहां पर कहता है यदि तू भला करता तो मैं तेरे साथ भला ना होता। इसका मतलब परमेश्वर चाहता था कि कायीन भला करे, लेकिन व्यवस्था के विपरीत जाकर परमेश्वर से अप्रसन्नता कमाने के बाद भी परमेश्वर ने, मैं परमेश्वर के नजरिए से बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं मेरी टिप्पणी नहीं, परमेश्वर ने एक दरवाजा खोल के कायीन के लिए रखा था, जहां पर कायीन खुद आबेल के पास जाए और उसको आबेल को दिए गए प्रकाशन के अनुसार अपनी जिंदगी को आगे ले चले। क्योंकि जो दर्शन आबेल को मिला है, जो प्रकाशन आबेल को मिला है, वो आज तक कायीन के अंदर नहीं जग उठा है। विश्वासी समूहों के अंदर तेरे ही चारपाई पर बैठे वाले भाइयों से, बहनों से आत्मिक अनुभवों को स्वीकार ना करे, इस प्रकार एक दरार पैदा कर व्यापार होने वाली एक कायीनी मंडल आज के आत्मिक तट पर बहुत ही अच्छे तरीके पर खेल रही है। परमेश्वर जब कह रहा है तुम्हें सही तरीके पर बलि नहीं दिया, परमेश्वर चाहे तो हमेशा के लिए उसको बाहर कर सकता था, अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हो तो, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। पर वचन कहता है परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, परमेश्वर चुप ही रखा। लेकिन जब कायीन ने साजिश रची कि जाके आबेल को लेके जाकर बाहर जाकर मैं हत्या करूंगा, परमेश्वर एक सवाल पूछता है, तेरा भाई कहां है? परमेश्वर का सवाल, परमेश्वर ये नहीं पूछा तूने गलत बलि क्यों दी, उचित चीज को बलि क्यों दी, परमेश्वर ने ये नहीं पूछा। परमेश्वर ने एक सवाल पूछा, क्या तेरा भाई कहां है? इसका रेस्पॉन्स बहुत ही गहरा है। वो कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने ये नहीं कहा तूने मेरी बलि पर अप्रसन्नता दिखाई, उसकी बलि पर प्रसन्नता दिखाई। नहीं, कायीन ने ये जवाब नहीं दिया। कायीन ने ये जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? परमेश्वर आबेल के जरिए, मैं विश्वास करता हूं, उसको दिए गए दर्शन के जरिए कायीन के जीवन पर भी आराधना की गहराइयों को सिखाना चाहता था। लेकिन पहले ही तट पर परमेश्वर को अप्रसन्न बलि चढ़ाकर परमेश्वर की नजर से गिरने के बाद जब अपने भाई को भी हत्या करने के लिए कायीन तैयार हो गया, विश्वासी हो, तेरे चारपाई पर बैठकर आराधना करने वाले विश्वासी समूहों के साथ तेरी आत्मिक लेन देन में कमजोरी क्यों आती है मालूम है? पहले नजरिए पर परमेश्वर से तू दूर होता गया। यह है कायीन का मार्ग, जो पहले परमेश्वर से अप्रसन्नता तो कमाता है, लेकिन साथ ही साथ अपने चारपाई पर, अपनी ही चर्च पर बैठकर आराधना करने वाले एक एक विश्वासी भाई बहनों से आत्मिक अनुभवों को स्वीकार नहीं कर सकता। कुरिन्थियों की पत्रिका पर पौलुस जब लिखता है, कहता है, प्रभु भोजन की सेवकाई लेते वक्त पौलुस कहता है, तुम में से इस पर गलत तरीके से शामिल मत होना। क्या है वो गलत तरीका? शरीर को परखना,
शरीर को परखना। मैं कई सालों तक मुझे ऐसा लग रहा था, शरीर को परखना, शरीर को परखना। जब पौलुस कह रहा है, पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है, शायद मुझे अपने शरीर को क्या करना है, परखना है। अगर एक वचन दूसरे वचन को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकता है? लेकिन उसको अच्छे से पढ़ते आकर मुझे समझ में आ गया, विश्वासी समूह प्रभु वचन लेते वक्त हमें क्या परखना है। हमारी कमजोरी की वजह से हमारे साथ चारपाई पर बैठने वाले भाई के अंदर एक कमजोरी ना व्यापार हो, इसके लिए हमें अपने शरीर को, कलीसिया नाम के शरीर को परखना है। यह है संगति का गहरा मर्म, बहुत बड़ा भेद परमेश्वर ने वहां पे छुपा के रखा। क्योंकि जो हम शरीर पर बोते हैं, नाश के लिए शरीर पर काटते हैं, फिर परखने वाली बात कहां पर आ रही है? यस, हमारी गलती, हमारी जिंदगी की कमियां अक्सर कलीसिया के अंदर, हमारे परमेश्वर के शरीर के हिस्से के अंदर एक कमजोरी लाने की हालेलुया कोशिश हो सकती है। ये पुराने नियम के भक्तों को मालूम पड़ा, इसलिए आखान को लोगों के बीच में से बाहर किया। क्यों? शरीर पर कमजोरी पैदा कर सकती है। क्यों हम हाबेल को परमेश्वर के प्रकाशन के साथ, परमेश्वर के दर्शन के साथ आने वाले आबेलों को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? मालूम है, दो कारण। एक, हम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं। दो, हमें स्वीकार करने के लिए योग्य मन, हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। अगर प्रेरितों की किताब को आप पढ़ते हो, उसके 7वें अध्याय, उसका 23, 24 और 25 सिस्टर जरा पढ़ के सुनाओगे? जब वह 40 वर्ष का हुआ, हाँ, तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने न समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा है, उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? बस 40 साल की गुलामी 40 साल में खत्म करने के लिए परमेश्वर तैयार था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? छुटकारे के संदेश के साथ जब मूसा पहुंचा, लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जाना नहीं, परमेश्वर ने मूसा को रखा है हमारे छुटकारे के लिए। वचन ऐसे लिखता है, वो जान नहीं पाए कि परमेश्वर का चुना हुआ दास मूसा द्वारा इस्राएली कुल को परमेश्वर एक छुटकारा देना चाहता है। इसलिए 400 साल में जो बात खत्म होनी थी, और कुछ साल तक बढ़ते गया। ये सुनकर डर कर मूसा रेगिस्तान की ओर भाग गया। क्यों? विश्वासी समूह परमेश्वर के दर्शन के साथ पहुंचे गए दास को, एक विश्वासी को स्वीकार नहीं कर पाया। 400 साल की गुलामी 430 साल तक बढ़ गई। परमेश्वर के वायदे में आई हुई कमी नहीं, लोगों के नजरिए पर आई हुई गिरावट के कारण 400 साल 430 साल बढ़ गए। प्रॉब्लम कहां पर है मालूम है? हमारी जिंदगियों पर एक अनादर व्यापार हो रहा है। अनादर। मुझे लगा था कि आदर करना मतलब हर बात पर यस सर, ओके, हाँ पे हाँ मिलाना। नहीं, वचन ऐसे आदर को नहीं सिखाता। आदर वो होता है जो हर एक व्यक्ति के छोटे से छोटे हिस्से को भी महत्व देता है। इसका मतलब, अगर एक मालिक
अपने तालंतों को अपने दासों के बीच में बंटवारा करता है, तो उसने एक को 5 दिया तो भी, किसी और को 4 दिया, 3 दिया, 1 दिया तो भी, उस एक देने वाले को भी परमेश्वर के नजरिए से महत्व समझना, ये होता है आदर। लेकिन 5 वाला 1 को देकर कहता है तेरे पास 1 ही है। मानता हूं देने वाले मालिक के नजरिए पर शायद मालिक उस पर विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए उसने 5 से बढ़कर या फिर 1 से बढ़कर ज्यादा नहीं दिया। लेकिन उस एक पाए गए व्यक्ति के अंदर भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसको क्या करें, आदर करें। संगति कहां थम जाती है मालूम है? संगति कहां थम जाती है? विश्वासियों के बीच की संगति पर दरार तब होती है, तब थम जाती है जब ये आदर हमारे बीच में से कट जाता है। जब आदर कट जाता है तब वहां से बहने वाली वो एक बात भी होने दो, हम स्वीकार करने योग्य नहीं रह पाते। एक अच्छी बात भी हम स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि अनादर अंदर आ गया। हम उसकी उस एक बात को भी बहुमूल्य समझ नहीं पा रहे हैं। अगर होता तो, अगर वो एक लेके आया तो भी हम उसको लेके आते। क्यों? परमेश्वर के राज्य के हालेलुया बनाने के लिए बहुत जरूरी है वो बात। क्योंकि अपने मतलब के लिए परमेश्वर ने कुछ भी, हमारे मतलब के लिए कुछ भी परमेश्वर ने अपने राज्य के अंदर नहीं रखा। अगर हमें प्रभु ने कुछ दिया है तो वचन कहता है सब कुछ दान है। ज्योतियों के पिता में से लभित नहीं गई हर एक बातें जो होती है परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए है। इसका मतलब 1 के साथ आने वाला, 5 के साथ आने वाला परमेश्वर ने उसको दिया है ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी संगति पर उसको इस्तेमाल करे। हम अपने आप को अयोग्य कर देते हैं किसी और से स्वीकार करने के लिए। क्यों मालूम है? हमें उसका एक छोटा लगता है हमारे 5 के सामने। यह है काईन का रास्ता। काईन तूने गलत किया। शायद तुझे आराधना करना नहीं आता, तुझे प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन तेरे बगल में बैठने वाला आबेल को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है। उस प्रकाशन को तू कस के पकड़ ले, तेरी जिंदगी भी बदल सकती थी। यह था परमेश्वर का उद्देश्य। सब कुछ एक को परमेश्वर नहीं देगा, सब कुछ एक को नहीं देगा परमेश्वर। परमेश्वर ने रखे हैं। इसलिए होशिया नबी कहता है मेरे लोग नाश होते हैं। क्यों? अपनी अज्ञानता के कारण, प्रार्थना की कमी के कारण नहीं, वचन की कमी के कारण नहीं, अज्ञानता के कारण। हमारे नाश होने का कारण हमारी ज्ञानता बाकी तटों पर, विश्वास के फलों तक, प्रवृत्ति के तट पर उतरना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। मालूम क्यों? अज्ञान रह जाते हैं। हम काईन या मंडल के अनुसार इस आत्मिक संगति को हम भ्रष्ट करवा रहे हैं। अगर ऐसे उतर के अगर हम काम करते तो मैं कहता हूं हम एक एक जिम्मेदारी अगर लेते तो काईन जिससे जब पूछा जाता है वैसे हमसे अगर पूछा जाए तो मेरे बाजू में बैठने वाले विश्वासी की बलहीनता पर मेरी जिम्मेदारी क्या है प्रभु, वो मुझे दिखा के दो। एक ऐसा होना हमारे अंदर आ जाएगा। वहां पर उतरकर काम करने के लिए तो परमेश्वर ने हमें बुलाया। उसकी बदसूरती पर, उसके नाकामी पर, उसके पराजयों पर यदि मैं वहां पर जीता हूं तो मुझे उतरकर काम करना है। यही तो है आत्मिक सेवकाई। अगर मुझे एक प्रकाशन प्रभु ने दिया है, उस प्रकाशन के साथ मुझे उतरना है। ये मेरा उत्तरदायित्व, ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन काईन के स्वभाव के साथ आजकल के विश्वासी बोलते नहीं चाहिए, वो आत्मिक प्रकाशन पर बड़ा है ना, उसके साथ संगति नहीं चाहिए। ये कहां से आ रहा मालूम है? ये काईन के मार्ग से आ रहा है। कलीसिया, मेरे इस बातों को सुनने वाले सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, द स्पिरिट ऑफ दिस एज, इस काल की एक आत्मा ऐसे सोच विचारों को लोगों के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है।
सुसमाचार पर एक ऐसा वाक्य लिखा है, यीशु के प्रति लोगों के अंदर हालेलुया एनवी आ गया, जेलसी आ गया, इसलिए उन्होंने यीशु को मार डालने की कोशिश की। नफरत आ गया नहीं, गुस्सा आ गया नहीं, they were filled with jealousy and envy, that's why they strategized to kill him। परमेश्वर यीशु को मार डालने के लिए कोशिश के हुआ अमल में उनके अंदर हालेलुया प्रभु यीशु के प्रति एक एनवी, एक जेलसी आ गई थी। हम हत्या कर बैठते हैं अपने बाजू में बैठे वाले भाइयों को, जब हम अपने उत्तरदायित्व से उतर कर हम किसी और तरीके पर उनसे पेश आते हैं। छोटी बात नहीं है। पौलुस अपने प्रचार पर ऐसा कहता है, यदि वो लोग जानते तो सच्चे महिमा के योग्य परमेश्वर को वो सूली पर नहीं चढ़ाते, तो फिर यीशु को क्यों सूली पर चढ़ाया? क्योंकि वो जान नहीं पाए ये महिमा के परमेश्वर है। हम अक्सर अपने दूसरे विश्वासियों को, कलीसिया के अंदर के अनुभवों को दम घोटते थे। क्यों मालूम है? हमारे अंदर एक अज्ञानता व्यापार हो रही है, अज्ञानता व्यापार हो रही है। मेरी जिम्मेदारी के प्रति, मेरे हालेलुया मेरी प्रार्थना के प्रति, मेरे संगति के प्रति एक अज्ञानता व्यापार हो रही है। ढिंडोरा पीट रहा है, इसलिए हम सब हलचल पर मिलकर नाचेंगे। लेकिन आज मेरा आपसे सवाल है, आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर ये शक्ति, ये वचन का सामर्थ अनुभव हो रहा है तो उसको लेकर आकर चारपाई पर बैठने वाले, तेरे साथ रोटी तोड़ने वाले भाईचारों के बीच पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन काइन या मंडल तथापि इस बात को करने नहीं देगा, क्योंकि उसकी प्रेरणा अपने खुद के प्राकृतिक स्वभावों से एक जानवर की तरह, पशु की तरह कैसे भी होने दो, मुझे आत्मिकता पर बढ़ना है, मैं बढ़ूंगा, मैं ही केवल मैं पिक्चर में। ये होता है काइन का मार्ग। ये काइन का मार्ग है जो इस काल पर व्यापार हो रहा है। पतरस को यीशु ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? देखा, परमेश्वर की नजरिए से जरा सोच के देखो। परमेश्वर की नजर से कितना उत्सुकता से परमेश्वर पूछ रहा है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? एक छोटे बच्चे की तरह यीशु को वापस पूछ रहा है, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? पतरस कहता है, तो जीवित खुदावन का भेजा गया मसीहा। यीशु कहता है, यही तो मैं सुनना चाहता हूं। इस ज्ञानता के ऊपर मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा। पाताल के गुम्मटे इसके ऊपर नहीं जीतेंगे। इसका मतलब तेरे पास जो जानकारी परमेश्वर के प्रति है, उसी जानकारी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। ये नेचुरल सेंसेस में से डिराइव किया नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है, अपने आत्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करो। प्रभु हमारी आंखें खोलने दो, जो कल तक नहीं देख पाए, जो कल तक नहीं समझ पाए, जो कल तक हम ना सुन पाए, उन बातों की ओर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को खोल के देने दो। मैंने एक बार परमेश्वर से पूछा, प्रभु तेरी सेवकाई करने के लिए उम्र की पाबंदी है क्या? मैंने पूछा, प्रभु मैच्योरिटी जो अक्सर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कितना तक लाना है? एक सवाल प्रभु ने मेरे दिल पे डाला। 5 साल का बालक शमूएल कहाँ मैच्योर था जो परमेश्वर के तंबू के अंदर सेवका कर रहा था? एक सवाल। तो फिर मैंने पूछा, प्रभु आपके नजरिए पर मैच्योरिटी क्या है? प्रभु मुझसे कह रहे थे, शारीरिक तट पर दिखने वाले चिन्हों को मैं मैच्योरिटी पर नहीं गिनता, लेकिन मेरे लिए मैच्योर वो है जो अपने जड़ को सूली पर चढ़ाकर मेरी आत्मा के साथ हाथ पर हाथ मिलाकर सेवकाई करने के लिए तैयार होता है। वो मेरे लिए मैच्योर है। वो शायद 12 साल का बच्चा हो सकता है, या फिर
60 साल का एक बुढ़ा भी हो सकता है। समझ रहे हो? इसलिए 3 श्रेणी पर जब यूहन्ना अपनी पत्रिका लिखता है, बालकों, युवाओं, बुजुर्गों कहकर जब संबोधन करता है, प्रभु का दास उस तट पर सोच रहा है। हमने उम्र का दायरा रख दिया। सिस्टर उसका 11वां वाक्य जरा पढ़ेंगे एक और बात। यहूदा 1:11। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के बस। समान। पहला चाल काइन का है। तो काइन का चाल तेरे साथ चारपाई पर बैठने वाले भाई के साथ के तेरे संगति से तुझे अलग कर कर, उसके अंदर बहने वाली आत्मिक अनुभवों से तुझे बाहर कर कर, तेरे अंदर आने वाली आत्मिक पुष्टि के लिए कमजोरी डालने वाली एक मंडल है। तो अगला मंडल क्या मालूम है? बिलेयाम की मंडल। बिलेयाम की मंडल की खासियत क्या मालूम है? अक्सर मुझे कल तक ऐसा लग रहा था बिलेयाम की मंडल मतलब भविष्यवाणी, पैसे के लिए भविष्यवाणी देना। सच में मैं मेरी बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने जब मेरी आंखें इस वचन पर खोली, मुझे एक बात समझ में आया। उसकी वाणी क्या थी मालूम है? उसकी वाणी ये थी, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग एक काम करो। बालाक से कहता है तुम लोग एक काम करो, इनके लिए परमेश्वर अनुकूल है, इसलिए इनकी जिंदगी पर रखे गए दायरों को, इनके लिए रखी गई हर एक बातों को हम तोड़ नहीं सकते। एक काम करो, लोगों को परमेश्वर के विरोध कर दो। हमारी जिंदगी पर एक ऐसी अनुभव की लेन देन इस कोरोना काल पर तेरे घरों के अंदर, तेरी जिंदगी के अंदर शैतान रच रहा है, जो तुझसे लेन देन करने कर कह रहा है ताकि तू परमेश्वर के विरोध हो जाए। अगर तेरे अंदर परमेश्वर के विरोध कुछ पाया जाएगा तो तेरे लिए परमेश्वर ने रखे ढेरे को ऑटोमेटिकली वो खुल जाएगा, शैतान अंदर आ जाएगा। बालाम का मंडल कलीसियाओं के अंदर व्यापार कर रहा है। इस धोखेपन पर विश्वास मत करना। अरे कोरोना के बाद कोई संगति नहीं, कोरोना के बाद किसी भी प्रकार की कलीसिया नहीं खुलेगी, ये शैतान की ओर से है, ये काइन का मार्ग की साजिश है जो विश्वासियों के अंदर भी डालकर लग रहा है। 4 महीना घर के अंदर बैठ के प्रार्थना किया ना, 5 महीना घर के अंदर बैठ के प्रार्थना किया ना, कोविड हटने के बाद भी हम घर पर बैठकर कर सकते हैं। नो, काइन के मार्ग से हट जाओ, परमेश्वर से दूर करने वाली बिलेयाम ये धोखेपन से दूर हो जाओ। ये सोच आएगा विश्वासियों के अंदर, आई एम सेल्फ सस्टेनेबल। मैं 4 महीना अकेले बैठ के प्रार्थना किया ना, अभी चर्च नहीं गया तो भी चलेगा। नो, दैट्स अ डिसेप्शन फ्रॉम द डेविल। ये वचन अगर आप पढ़ते हो तो ये पत्रिका कलीसिया के लिए लिखी गई थी, अविश्वासियों के लिए नहीं लिखी थी। तो हमारी जिम्मेदारी कहां पर है मास्टर? वहां पर घर पर बैठकर बिलेयाम मंडल तेरे अंदर एक एक अनुभवों को भेजकर, तेरे जिंदगी पर पाप डालकर परमेश्वर से तुझे विच्छेदित करने के लिए जब कोशिश कर रहा है तो तुझे उसके ऊपर जीत पाना है। क्योंकि परमेश्वर से दूर, परमेश्वर की संगति से दूर तुझे कर दिया तो शैतान को मालूम है अकेले में मिल गया, दुश्मन को अटैक करना इजी है। मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी कहां है? सिस्टर जरा उसका 20वां वाक्य पढ़कर मैं खत्म करना चाहूंगा। पर हे प्रियो, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, तुम अपने अति पवित्र, ब्रदर सिस्टर, शायद छोटा सा विश्वास होने दो, लेकिन वो विश्वास प्रभु की ओर से आने के कारण वो पवित्र है, वो पवित्र है। शायद उसकी बढ़ोतरी समय के अनुसार दिखेगी, लेकिन वो विश्वास अगर प्रभु से उत्पन्न है तो वो पवित्र है प्रभु के नजर पर। प्रभु पूछता है, 5000 लोगों को बिठाकर पूछता है, इनको खाने के लिए परोसो। छोटा बालक लेके आके देने के लिए जब तैयार हो जाता है, प्रभु ने ये नहीं कहा अरे यार ये मेरे चेलों के बीच में से नहीं है। छोटी सी राई
समान की विश्वास अगर प्रभु ने तुझे सौंपी है, भूलना मत, देने वाले के गुण के अनुसार मैं कहना चाहता हूं वो पवित्र विश्वास है। उसको कस के पकड़। घर पे कस के पकड़ने के लिए पास्टर नहीं है, घर पे कस के पकड़ने के लिए चारपाई पर तेरे साथ एक साथ बैठकर प्रार्थना करने वाला तेरा ब्रदर नहीं है, सिस्टर नहीं है। मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन आज तुझे कस के पकड़ने के लिए वचन कह रहा है, तुझे सौंपे गए अति पवित्र विश्वास को कस के पकड़। आगे उन्नति करते हुए उन्नति कर। उस एक राय को, उस एक विश्वास को, एक मजबूती को तू कस के पकड़कर आज क्या कर, उन्नति कर। पास्टर हमें कुछ नहीं दिया प्रभु ने, हमारे पास कुछ नहीं है, धोखापन है ये धोखापन है। अगर प्रभु के राज्य में तूने प्रवेश किया है तो कुछ ना कुछ परमेश्वर ने तेरे जीवन पर जरूर डाला है जिसका इस्तेमाल तू कर सकता है। आगे और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को हाँ परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर देखा ये तो बोलते इसी से तो अलग करने के लिए बिलेआम और काइन हमसे कोशिश कर रहा है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में हाँ बनाए रखो। ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। पास्टर मैं आके 10 साल हो गया, मैं आके 15 साल हो गया, मुझे आज तक नहीं मालूम प्रभु ने मुझे क्या दिया है। मैं आपको एक बात बोलूं, उस विधवा औरत की तरह तुम एक काम करो, कमरा बंद कर दिया जलाओ। कहां पर खो गया, वचन कहता है पूरा घर धूल से रिश्ता। लूका के सुसमाचार पर 14वें पर लिखा होगा, 14 या 8 पर लिखा है वो बात। उसने क्या किया, पूरे मिट्टी के मैल के बीच में उसने जो सिक्का खो दिया था, अपने दिए को जलाकर धूल को हटाकर वो ढूंढने लग गई। आत्मा में जागकर, प्रार्थना में जागकर, प्रभु के चरणों पर बैठकर, जहां तूने अपने आत्मिक अनुभवों को गवा दिया या फिर तुझे सौंपी गई अनुभवों को तू नहीं जान पा रहा, नहीं जान पा रही, मेरे भाइयों बहनों दिया जलाओ, प्रभु के सन्निधि पर बैठो, उसको ढूंढ कर निकालने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों पे समर्पण करो। यदि ऐसे नहीं करते, बिलेआम और काइन ये मंडल कलीसिया के अंदर घुसने के लिए तैयार है। ये घुसने के लिए अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, विश्वासियों के जरिए आएगी। सच में कह रहा हूं, विश्वासियों के जरिए आएगी। आत्मिक स्वभावों से गिराकर प्राकृतिक स्वभावों की ओर हमें खींचने वाली बिलेआम और काइन मंडल आज कलीसियाओं के द्वार के बाहर खड़ी है। अगर विश्वासी दरवाजा खोल के दे तो, अपने आप को मजबूती पर ना बनाए रखे तो, मेरे भाइयों मेरे अजीजों, प्रार्थना से, संगति से, प्रभु से तुझे दूर करने के लिए शैतानी मंडल तैनात खड़े हैं। मैं शैतान को बड़ा मशवरा दे रहा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं हमारी जिम्मेदारी, हमारी नजरिया इस बात पर आने दो, तेरी कमजोरी बन पर शायद तुझे प्रभु ने जहां रोशनी दी है उसका इस्तेमाल करते वक्त दूसरे बात पर तेरी भलाई के लिए, तेरे बढ़ोतरी के लिए, तेरे साथ चारपाई पर बैठने के लिए प्रभु शायद एक आबेल को कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है। वचन सुनने के लिए आए हुए लोगों को रोटी और मच्छी देने की बारी आई तो इस्राएल में नहीं है बोलकर अरेबिया से इंपोर्ट नहीं किया, इंडिया में नहीं है बोलकर अमेरिका से नहीं लाया गया। उन्हीं के बीच में एक लड़का था जिसके पास 5000 लोगों के सवालों का जवाब था। अक्सर हमारी प्रार्थनाओं के सवालों के जवाब हमारे बीच में छुपी है, लेकिन ये देखने के लिए हमारी नजर ये आज तक नहीं खुली। इसलिए हम प्रभु के हाथों पे अपने आप को समर्पण करेंगे। इस मंडल के विरोध पर आत्मा में लड़कर अपनी आत्मिक मजबूतियों को, बुलंदियों को छूने के लिए तैयार करेंगे विश्वासियों, क्योंकि बहुत बड़ा काम प्रभु ने हमारे लिए आगे रखा है।
ये वचन से परमेश्वर हमें आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपना परमेश्वर का अपने समर्पण करें। हम इस समय विनती करें, प्रार्थना करेंगे। सुना इस वचन को ध्यान से हम ग्रहण करके उस वचन के आधार चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे दुर्बलता में हमेशा प्रकट वाला परमेश्वर की बल और भी धारण करके पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रकाशन के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। हम यही सोचते हैं, हमें पिछले 5-6 महीना हम घर बैठा, हमें कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी बैठे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। ये वास्तव में शैतान हमारे हृदय में पैदा किया हुआ दुर्बलता है, पर पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें व्यक्ति को प्रभु सहारा करने के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे प्रभु, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपका श्रेष्ठ वचन परमेश्वर हमें आपका दास का वचन सुनने के तूने कृपा की। उस वचन का आधार हमें केवल एक सुनने वाला नहीं, वचन की आधार चलने वाला बनकर छीने के लिए हमें को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका हाथ तो समर्पण करते परमेश्वर। हम हमारे 10 मंडली में रहने वाला बदले वासियों की हम प्रार्थना करते प्रभु। कृपा कर आपकी सानिध्य और सामर्थ्य एक एक में परमेश्वर कार्य करके आपके शक्ति प्राप्त करके आने वाले दिनों में आपका महिमा करके छीने के लिए एक एक को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आज सुनाया परमेश्वरी वचन की हम प्रार्थना करते, हमें कायम के लिए चाल ना चलने के लिए, विलियम के जैसा परमेश्वर जीवन ना जीने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को साधन करना प्रभु। आपका नाम का महिमा करके आगे चलने के लिए विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, तूने हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर, सारी आदर का मौका दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से नाम से नगर स्वर्ग पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की थकावट हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का संदेश का परमेश्वर धन्यवाद करे। ले 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 हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष। आमीन।